Hello friends, welcome back to the Solitude Education. Now recently एसएससी ने 2019 का जो मेंस का रिजल्ट था वो डिक्लेयर किया। ठीक है, रिजल्ट तो डिक्लेयर हो गया लेकिन बच्चों के मन में बेटा बहुत सारे डाउट क्रिएट हो गए कि सर कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक है, काफ़ी दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए अभी मेंस का रिजल्ट आए हुए, ज़्यादा दिन हो गए क्योंकि 30 तारीख को 30 नवंबर को आया था। नाउ टुडे इज़ द 7th ऑफ दिसंबर, 1 वीक के अराउंड हो गया और 1 वीक में अप्रोक्सीमेटली बच्चे सबको आइडिया हो गया होगा कि किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या कट ऑफ का सिनेरियो रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला है। तो बहुत सारे डाउट बच्चों के मन में हैं कि सर व्हाट विल बी द कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ फॉर द डिफरेंट डिपार्टमेंट इन एसएससी 2019 मेंस एग्जामिनेशन। 2019 का जो मेंस का एग्जामिनेशन है उसका फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है। ठीक है, तो उसी के बारे में एक थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करेंगे, ज़्यादा नहीं, एक थोड़ा सा डिटेल आइडिया। और डिफरेंट यूट्यूब्स हो गया, टेलीग्राम हो गया, सब पे अपना अपना कुछ ना कुछ एक आइडिया दिया कि ये विल कट ऑफ रहेगी, लेकिन हमने भी थोड़ा बहुत एनालिसिस किया 1 वीक से, तो उसी के ब्याह पे बच्चे मैं यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस करके बताऊंगा आपको कट ऑफ के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बातों को, बहुत ही ध्यान से। काफ़ी कुछ एनालिसिस करेंगे और थोड़ी सी लेंदी वीडियो जाएगी, ये 5-10 मिनट थोड़ा सा लेंदी वीडियो करेंगे इसको और थोड़ा डिटेल में हम यहाँ पे इसको देखने वाले हैं। ठीक है, चलो एनालिसिस की बात करते हैं। तो बेटा अगर एसएससी ने, मैं बात करूँ एसएससी की, तो एसएससी ने फिलहाल अभी अपना उसने वैकेंसी, फाइनल वैकेंसी थी वो भी डिक्लेयर कर दी थी और उसने जो डिपार्टमेंट दिए थे डैट इज मोस्ट प्रिफरेबल डिपार्टमेंट, डैट इज सीपीडब्ल्यूडी। उसके बाद मोस्ट जो चॉइस रहने वाली है सीपीडब्ल्यूडी के बाद दैट इज सेंट्रल वाटर कमीशन सीडब्ल्यूसी, एंड देन थर्ड वन दैट इज एनटीआरओ, एंड लास्ट वन एंड लीस्ट प्रीफरेंस जो सबकी रहती है दैट इज बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये प्रीफरेंस का ऑर्डर रहने वाला है जनरली सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, बाकी चॉइस अपनी, लेकिन अगर मैं होता तो दैट विल बी द बेटर चॉइस। सबसे पहले सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, देन सेंट्रल वाटर कमीशन, देन एनटीआरओ, देन लास्ट वन इज द बीआरओ। ठीक है, ये मेरे डिपार्टमेंट हैं और डिपार्टमेंट में डिफरेंट वैकेंसीज मेंशन की है। मैं वैकेंसीज की भी एक बार थोड़ा सा डिटेल में लिख देता हूँ कि किसका कितना वैकेंसी है। ठीक है, मैं जनरल की बात करूंगा। ठीक है, तो जनरल में आई थिंक उसने जो दी है दैट इज 113 वैकेंसी। जनरल में 113 वैकेंसी है। सेंट्रल वाटर कमीशन के जनरल की मैं वैकेंसी लिख रहा हूँ क्योंकि एक बार जनरल का अगर कट ऑफ का आइडिया है तो मे भी सब उसी के हिसाब से बाकी कैटेगरी के कट ऑफ का भी आइडिया लग जाता है। ठीक है, सेंट्रल वाटर कमीशन में आई थिंक 20 वैकेंसी है। एनटीआरओ में शायद या 1 या 2 वैकेंसी, एनटीआरओ में आपकी ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। ठीक है, आई थिंक बीआरओ में 295 वैकेंसीज हैं एंड इन एनटीआरओ में सिविल की केवल 5, जनरल की 3 वैकेंसी हैं। ठीक है, एनटीआरओ में जनरल की 3 वैकेंसी है एंड द बीआरओ में दैट इज 295, ये जनरल की वैकेंसी है। ठीक है, ये जनरल की वैकेंसी लिखी है मैंने, ओवरऑल वैकेंसी नहीं, लेकिन 1 बाय 1 कट ऑफ का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब मैं कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे थोड़ा वो डिस्ट्रीब्यूशन कर देता हूँ बच्चे। यहाँ पे बात करेंगे जनरल की कट ऑफ की। ठीक है, देन जनरल के बाद ईडब्ल्यूएस, देन ओबीसी एंड देन एससी एसटी। ठीक है, एससी एसटी का मोस्ट प्रोबेबली सेम ही रहता है, ये सबको पता है, क्लियर है सबको बातें। चलो बातें करते हैं बच्चे। अब देखो बात कर लेते हैं। मैं बात करूं जहां तक मेरे को बच्चे नंबरों का आइडिया है, 5-10 बच्चे ऐसे हैं सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जिनके 400 प्लस मार्क्स हैं प्री प्लस मेंस मिला के। 5 से 10 बच्चे, अभी तक 5-6 बच्चों को डाटा मिला है, लेकिन मे भी हो सकता है और भी हो सकते हैं। तो आप 5 से 10 के बीच में मान के चलें कि जो बच्चे 400 प्लस हैं उनको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको सिलेक्शन से मतलब आपको रैंक 1 नहीं लानी है। ठीक है, मान लो 113 सीटें हैं तो जनरल में जिसकी पहली रैंक होगी उसको भी सीपीडब्ल्यूडी मिलना, और जिसकी 113वीं रैंक होगी जनरल के अंदर उसको भी सीपीडब्ल्यूडी मिलेगा। तो उससे कोई मैटर नहीं करता कि आपकी रैंक 1 है कि 113 है, मैटर करेगा डिपार्टमेंट। ठीक है, तो सीपीडब्ल्यूडी अब 113 बच्चों को मिलना है स्टार्टिंग के। ठीक है, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैंने बताया 5 से 7 बच्चे या 10 मान लो मैक्सिमम ऐसे बच्चे इनके 400 प्लस मार्क्स हैं, उनको हटा दीजिए आप। फिर दूसरी कैटेगरी में एक बच्चे हैं जिनके 370 प्लस मार्क्स हैं। 370 प्लस मार्क्स में थोड़े ज़्यादा बच्चे हैं, लगभग 30-40 के अराउंड। यानी कि अगर आपके जिनके बच्चों के 370 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं उनकी रैंक रहने वाली है टॉप 50 के अंदर।
यानी कि किसी की 30 आएगी, किसी 40, 35 इस तरह से, ठीक है। ये टॉप 50, अगर आपके 370 प्लस मार्क्स हैं तो आप ये मान के चलें डेफिनेटली कि आपकी जो रैंक आने वाली है वो टॉप 50 के अंदर आएगी डेफिनेटली, ठीक है। उसके बाद फिर एक नया, इसके बाद मैं बताऊंगा पूरा सिनेरियो कि कहाँ कहाँ कितने मार्क्स हैं। उसके बाद 360 प्लस वाले बच्चों की काफ़ी भीड़ है, और 360 प्लस वाले बच्चे भी उतने ही हैं जितने 370 प्लस वाले हैं, ठीक है। अगर आपके 360 प्लस हैं तो आप डेफिनेटली मान के चलें कि आपको CPWD मिल रहा है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। आपका सिलेक्शन CPWD के अंदर कंफर्म है, श्योर है। आप बिल्कुल भी अपने मन के अंदर डाउट ना रखें। मैं कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, कट ऑफ मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, कट ऑफ के बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो मुझे बच्चे जो लगता है कि जनरल के लिए जो कट ऑफ आपकी रहने वाली है दैट इज अराउंड, वो रहने वाली है 355 के अराउंड, ठीक है। 360 नहीं जाएगा कट ऑफ, उसके पीछे रीजन है। अगर आपके 360 कुछ जगह बताया भी गया, सबके अपने अपने एनालिसिस है, मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूं, यहाँ पे ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि कट ऑफ कितना जाने वाला है। ये कोई एग्जैक्ट फिगर तो है नहीं, एक एनालिसिस में बता रहा हूँ, बाकी लोग क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे हैं। 355 के अराउंड आपकी कट ऑफ रहने वाली है जनरल की, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के लिए, CPWD के लिए। अब इसमें भी बहुत तरह की कंडीशन क्या है। अगर बच्चे देखो, ऐसा है कि जिसको जितने मार्क्स आते हैं जरूरी तो नहीं है कि सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, हो सकता है। अभी देखो रिसेंटली मैं बात करूं तो राजस्थान का भी फाइनल रिजल्ट आया है, आ गया है। तो मे बी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो राजस्थान में AE में सेलेक्ट हो गए, कुछ राजस्थान स्टेट के बच्चे होंगे जो राजस्थान JEE में सेलेक्ट हो गए होंगे, कुछ UP PSC में चले गए होंगे, तो कुछ बच्चे ऑलरेडी ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हैं, या कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनमें गेट में काफ़ी अच्छी रैंक आई होगी और वो किसी ना किसी PSUs के अंदर अपना काम कर रहे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनका इंजीनियरिंग सर्विस में ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है। तो मे बी इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी कहीं पे सिलेक्टेड हैं अच्छी जगह, तो वो शायद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना कराएं। ये एक शायद, ये एक श्योरिटी नहीं है इसके पीछे थोड़ा सा बस ये है कि शायद ना कराएं, क्योंकि पहले भी ऐसा होता है रिसेंट ईयर में कि कुछ बच्चे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छी जगह प्लेस है। तो मे बी ये हो सकता है कि अगर जो अच्छे बच्चे हैं जिनके अच्छे मार्क्स हैं वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना कराएं। अगर बच्चे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो दैट विल बी बेनिफिशियल, वो बच्चों के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है और कट ऑफ आपकी और भी डाउन आ सकती है इसके नीचे। लेकिन मुझे जहां तक लगता है अगर नॉर्मल कंडीशन भी रही तो 355 के अराउंड की आपकी कट ऑफ रहने वाली है। हो सकता है थोड़ी सी बढ़ के 356 तक चली जाए, ठीक है, 356, या थोड़ा सा कम होकर 352 353 तक भी आ सकती है। वो डिपेंड करेगा कि कितने बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को छोड़ देते हैं जो ऑलरेडी अच्छी जगह प्लेस है। ये कट ऑफ और भी नीचे आ सकती है, ठीक है। तो मैं मान के चल सकते हैं कि इसमें 2 से 3 नंबर का वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। इसमें 2 से 3 नंबर का और वेरिएशन हो सकता है, यानी कि +- 2 से 3 मार्क्स, +- 2 से 3 मार्क्स का वेरिएशन बच्चे इसमें श्योर आने वाला है। अब ये अप जाएगा कि डाउन, मुझे तो डाउन की उम्मीद है कि 353-54 नंबर तक कट ऑफ आ सकती है जनरल की। उसके पीछे लॉजिक मैंने बताया, लॉजिक यही है बच्चे कि अगर कुछ बच्चे DV छोड़ेंगे क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छी जगह प्लेस है। एक और बात, अगर आप ऑलरेडी कहीं पे सिलेक्टेड हैं, अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं, तो आप DV ना कराएं, दैट विल बी बेटर। क्यों? क्योंकि हो सकता है, क्योंकि बच्चे आज के टाइम में जॉब का क्राइसिस बहुत ज़्यादा क्राइसिस है जॉब का। तो हो सकता है कि आप तो ऑलरेडी कहीं पे जब जॉब कर ही रहे हैं तो आपको उस जॉब की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो किसी दूसरे ऐसे कैंडिडेट को जो कि वहाँ पे बिल्कुल सुटेबल था उसका सिलेक्शन होने दें, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप दिखाने लगे सर मेरी तो वहाँ पे इतनी रैंक आई थी, वहाँ पे इस रैंक में इतनी रैंक आई थी, उसमें इतनी आई थी, क्योंकि फाइनली जॉब तो आपको एक ही कर रहे हैं ना। जब आप ऑलरेडी अच्छी जगह सेलेक्टेड हैं तो आई रिक्वेस्टेड टू मैं क्या सभी बच्चे की रिक्वेस्ट है कि वो DV ना करें, दैट विल बी बेटर, ठीक है। तो मुझे इससे भी नीचे आने की कट ऑफ है 1 से 2 नंबर, लेकिन 350 के नीचे किसी भी कंडीशन में नहीं जाने वाली कट ऑफ आपकी रहेगी 355 में +-2-3 मार्क्स कर लीजिए। +2-2-3 मतलब कितना कर सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा आप कर सकते हैं कि हो सकता है 353 354 इतनी तक कट ऑफ जा सकती है। और अगर इंक्रीज भी हुआ थोड़ा सा तो थोड़ा सा इंक्रीज होकर 355-56 तक जाएगा। 360 नहीं जाने वाला। क्यों नहीं जाने वाला 360? अगर आपके 360 मार्क्स आ रहे हैं तो आप मान के चलें कि आपकी रैंक जो आने वाली है वो 70-80 के अराउंड आएगी।
वो 60 भी आ सकती है, वो एक एक दो दो नंबर के वेरिएशन पे डिपेंड करेगा। मैंने अभी बता दिया कि 360 प्लस वालों की जो रैंक होगी वो 60, 70, 80 तक इतनी रैंक आने वाली, ठीक है। उसके बाद 357, 358 उनकी रैंक 80, 90, 95, 100, और जो अल्टीमेटली कट ऑफ जाएगा वो मुझे जो लगता है, मुझे जहाँ तक लगता है उसको, वो 353, 54, 52 इस तरह से फाइनल कट ऑफ जाने वाला है CPWD के लिए जनरल का, ठीक है। सारी बात क्लियर हो गई यहाँ से, ठीक है। अब एक और बात, अब बात कर लेते हैं EWS कैटेगरी की। देखो EWS में बच्चे जो सीटें हैं वो हैं आपकी 27, ओनली 27 सीटें हैं सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है, CPWD के लिए, ठीक है। 27 सीट्स हैं, बच्चों के नंबर भी अच्छे हैं, तो आई थिंक जो इसकी कट ऑफ रह सकती है, दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस रहेगा नहीं। मैं अभी भी बता देता हूँ, CPWD के लिए जनरल का और EWS के कट ऑफ में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा कि 10-15 नंबर का डिफरेंस, बस 2 से 3 नंबर का वेरिएशन आने वाला है। और मैं इसको जो बोलूँगा बच्चे, ये रह सकता है आपका 350 से लेके 355, इस रेंज में ये आपका रह सकता है, ठीक है। अगर ये 355 गया तो 2-3 नंबर पर ज़्यादा से ज़्यादा कम कर लीजिएगा, ठीक है। तो जा सकते 351 चला जाए, 350 चला जाए, एग्जैक्टली 352 चला जाए, इसी के बीच में लाई करेगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम गया EWS का कट ऑफ वो 355 जाएगा, उससे पार नहीं जाने वाला है EWS का, ये रेंज रहने वाली। जितना जनरल का जाएगा उससे 2-3 नंबर आप कम कर लीजिए, ठीक है। अगर कुछ बच्चे DV छोड़ देते हैं तो आप ये मान के चलो कि तो 350 तक आ सकता है, इसके नीचे आप उम्मीद ना करें, ठीक है। आप बोलेंगे सर 340 या 345 EWS पे CPWD मिलेगा, तो डेफिनेटली नहीं मिलने वाला है, मैं पहले ही बता देता हूं आपको। इसके अराउंड अगर आप 350 के अराउंड आपके मार्क्स हैं, ठीक है, अगर आपके मार्क्स बच्चे 350 के अराउंड है तो आप उसको उम्मीद कर सकते हैं कि वहां पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपका EWS कैटेगरी के अंदर, ठीक है, आपके 350 के अराउंड मार्क्स हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है, ये रेंज, ठीक है। बच्चों के मार्क्स बहुत आए हैं मेंस के अंदर, भर भर के नंबर मिले हैं सबको, ठीक है। ये हो गया बच्चे। अब बात कर लेते हैं OBC कैटेगरी की, ठीक है। तो OBC में अगर मैं OBC की बच्चे बात करता हूं, यहाँ पे जस्ट ए मिनट, मैं कुछ डाटा यहाँ से कलेक्ट कर लूँ। There are the 73 seats in the OBC for the Central Public Work Department. 73 सीट्स हैं, 73 सीटें हैं आपकी OBC के लिए। कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं, नंबर भी भर भर के आए हैं कैंडिडेट के, तो यहाँ पे इन तीनों कैटेगरी में जब ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं OBC का अराउंड 345 के अराउंड, 345 के अराउंड अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं OBC कैटेगरी के अंदर, तो बच्चे आपका सिलेक्शन श्योर है। आप मान के चल सकते हैं कि आप सिलेक्शन हो सकता है आपका CPWD के अंदर 345 मार्क्स की कैटेगरी पे, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूं, जनरल है, जनरल से 2-3 नंबर कम कर लीजिए, EWS का जाने वाला है, इससे भी 2-3 नंबर कम कर लीजिए, वो आपका OBC का कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है। उससे भी 2-3 कम नंबर आप OBC का कट ऑफ, यहाँ पे 345 से नीचे आप अगर आपके मार्क्स हैं तो आप CPWD मुझे नहीं लगता, आई थिंक मिलेगा, नहीं मिलने वाला इतने नंबर में, क्योंकि OBC में क्या होता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, कैंडिडेट, नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। जब नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हाई होता है और उनके मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आए रहते हैं, तो बच्चे इतने के अराउंड अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपके पास मे बी यू विल गेट द CPWD, आपको CPWD मिल जाए, क्योंकि SSC में मेनली फाइट होता है CPWD के लिए, ठीक है बच्चे। ये बात आ गई, ये सब ने आपने देख लिया, ठीक है। अब जो सबसे ज्यादा वेरिएशन हो सकता है दैट इज SC एंड ST, ठीक है। जब हम कट ऑफ की बात करते हैं तो बच्चे कट ऑफ बढ़ते हैं बात जनरल के लिए, क्योंकि एक बार जनरल का अगर आपको आइडिया लग गया कि कितना कट ऑफ आपका जाने वाला है तो यू कैन एज्यूम आप बाकी कैटेगरी का अपने आप हिसाब लगा सकते हैं। तो SC ST की बात करेंगे तो 320, मेरे ख्याल से दैट इज 320 विल बी द इनफ मार्क्स। 320 के अराउंड अगर आपके नंबर आ रहे हैं SC ST कैटेगरी के अंदर, ठीक है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि SC ST में आपका सिलेक्शन हो सकता है CPWD के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा एक CPWD का आइडिया आपको जरूर लग गया होगा, ठीक है। अब देखो इन तीनों कैटेगरी में जनरल, EWS और OBC, इन तीनों में डिपेंड करेगा कि कितने लोगों ने DV नहीं कराया। अगर हो सकता है कुछ अच्छे बच्चे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड थे वो DV छोड़ जाए तो ये कट ऑफ डाउन आ जाएगा, ठीक है। मे बी अगर कुछ ज्यादा 10-20 लड़के भी DV छोड़ गए तो 355 से नीचे कट ऑफ आ जाएगी आपकी, ये 352, 51, इवन 350 तक आ सकती है अगर जितने ज्यादा कैंडिडेट DV को छोड़ दें। क्लियर है बात बच्चे, बात क्लियर है।
तो डिपेंड करेगा डीवी के ऊपर। सबने भी डीवी करा लिया तो 360 मुझे नहीं लगता जाने वाला है कट ऑफ। सबने भी, अगर एक सिंगल बच्चा भी डीवी नहीं छोड़ता है, मान लो सभी ने, तब भी 360 नहीं जाएगा कट ऑफ। कट ऑफ विल बी अराउंड 365, 356, 57, इस तरह से मैक्सिमम जा सकता है। पर मुझे जो लगता है वो 355 के अराउंड रहेगा। हो सकता है वो 354 रह जाए, हो सकता है वो 356 हो जाए, ठीक है। और मुझे लगता है क्योंकि जो पुराना ट्रेंड है उसके हिसाब से 2-3, 10, 15, 20 लड़के भी अगर डीवी छोड़ गए तो कट ऑफ 2-3 नंबर और कम कर लेना, आपका 352, 353 तक आपका सीपीडब्ल्यूडी का कट ऑफ चला जाएगा। क्लियर हुई बात? चलो, ईडब्ल्यूएस का मैंने बता दिया। ईडब्ल्यूएस में अगर 350 के अराउंड आपके नंबर आ रहे हैं तो यू कैन श्योर, आप मान सकते हैं कि आपको सीपीडब्ल्यूडी मिल सकता है। ठीक है बच्चे, चलो, तो ये बात थी सेंट्रल पब्लिक और डिपार्टमेंट। थोड़ा सा पिक्चर यहाँ पे क्लियर होगी सीपीडब्ल्यूडी की आपकी। नॉट टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल वाटर कमीशन, ठीक है। तो बच्चे मैं सेंट्रल वाटर कमीशन की अगर बात करता हूं तो सेंट्रल वाटर कमीशन में आपकी कोई ज्यादा सीटें हैं नहीं, ठीक है। सेंट्रल वाटर कमीशन के अंदर आपकी कोई ज्यादा सीटें हैं नहीं है, ये बात सबको पता है। टोटल 50 सीटें हैं, 20 सीटें आपकी यूआर की हैं, 5 जनरल की हैं और 14 सीटें ओबीसी की कैटेगरी की हैं, ठीक है। जनरल की 20 सीटें हैं केवल, और सेंट्रल वाटर कमीशन की, अब देखो, अब आप क्या कहोगे कि सर व्हाट विल बी द कट ऑफ फॉर सेंट्रल वाटर कमीशन। तो बच्चे मैं यही कहूंगा कि सेंट्रल वाटर कमीशन का जो कट ऑफ आपका जाएगा वो उतना ही होगा जितना ईडब्ल्यूएस का सीपीडब्ल्यूडी के लिए होगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का सीपीडब्ल्यूडी के लिए जितना भी कट ऑफ होगा वही जनरल का सेंट्रल वाटर कमीशन का कट ऑफ रहने वाला है। तो यू कैन एज्यूम, अगर आपके बच्चे 350 के अराउंड नंबर हैं, 350 के अराउंड नंबर हैं, तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि आप सेंट्रल वाटर कमीशन में सिलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल वाटर कमीशन आपको मिल सकता है सीडब्ल्यूसी अगर आपके जनरल कैटेगरी में 350 मार्क्स से अराउंड मार्क्स आ रहे हैं तो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सा कम करने की जरूरत नहीं है ज्यादा, क्योंकि सीटें नहीं है, 5 सीटें हैं सेंट्रल वाटर कमीशन की केवल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। तो मैं बच्चे यहाँ पे यही कहना चाहूंगा कि कोई ज्यादा वेरिएशन आना नहीं है, 1 से 2 नंबर कम कर लो बस, ज्यादा से ज्यादा। अगर ये 350 तो ये मान के चलो कि ये 348 या 349, 348 से मैं कहूंगा कि 352 ये कट ऑफ आपकी रह सकती है सेंट्रल वाटर कमीशन के लिए, 348 से 352 के बीच में, ठीक है। ये कट ऑफ रहेगी सेंट्रल वाटर कमीशन की ईडब्ल्यू, 351, 352 ये रेंज रहने वाली है लगभग। अब ये मत बोल देना सर वो थोड़ी सी रेंज बाहर हो गई थी, ये रहेगी, ठीक है। आप ये मत बोलेंगे 345 पे चला जाएगा, नहीं जाएगा भाई 345 कभी भी, क्योंकि सीटें 5 सीटों में कुछ नहीं होने वाला यार, 5 कैंडिडेट इजीली में चल जाएंगे एसएससी को, ठीक है। ये हो गया हमारा थोड़ा सा। नाउ नेक्स्ट वन इज द फॉर ओबीसी। सेंट्रल वाटर कमीशन का ओबीसी के लिए क्या रहेगा? ओबीसी के लिए मैंने जैसे डिस्कस किया 14 सीटें हैं ओबीसी के लिए सेंट्रल वाटर कमीशन में। तो यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं बच्चे कि 342, 345 के बीच में जो रेंज रहने वाली है, 342 से 345 ये जो रेंज रहेगी ये रहेगी आपकी सेंट्रल वाटर कमीशन के लिए, ठीक है। दैट विल बी द रेंज फॉर द सेंट्रल वाटर कमीशन, ठीक है। ये आपकी रेंज सेंट्रल वाटर कमीशन के लिए हो सकती है ओबीसी की, ठीक है। थोड़ी सी चीजें यहाँ पे क्लियर जरूर हो रही होंगी सबकी, ठीक है। नाउ ओबीसी का हो गया, एंड थोड़ा सा ओबीसी की पिक्चर यहाँ पे बच्चे क्लियर हो रही होगी, ठीक है। नाउ एससी एंड एसटी में बात कर लेते हैं सीटें। फिर मैंने बात की अगेन सीटों की कि बच्चे सीट नहीं है, सीटें ज़्यादा है नहीं सेंट्रल वाटर कमीशन की, इसमें भी 3, 8 और 3, 11 SC ST की ज़्यादा सीटें हैं नहीं, तो थोड़ा सा और कम यहाँ पे कर सकते हैं कि आप अराउंड 310 से 315 के बीच में यू कैन एक्सेप्ट कि आपको सेंट्रल वाटर कमीशन मिल सकता है, 310 से 315 के बीच में, ठीक है। थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा अगर किसी के ऐसे की रेंज में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। बाकी भी और सबने अपना एनालिसिस दिए हैं पहले भी आप कट ऑफ के, लेकिन उतना ठीक था सबका, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, सब अपनी जगह सही होते हैं। लेकिन मुझे जो बाकी का लगा वो सीपीडब्ल्यूडी के लिए जनरल की कट ऑफ पे मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, इसलिए मैंने बोला कि ये जो कट ऑफ है बच्चे ये थोड़ी सी डाउन हो सकती है 355 से भी, वो मैंने आपको टर्म्स एंड कंडीशन बता दी थी। क्लियर हुई बात, समझ में आया? थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एनटीआरओ के बारे में डिस्कशन करेंगे। एनटीआरओ की मैं बात करता हूं बच्चे, तो एनटीआरओ में टोटल सीटें हैं 5। एनटीआरओ में मैं अगर बात करता हूं तो 5 सीटें हैं टोटल, ठीक है। 3 जनरल की हैं, एक ओबीसी की है और एक SC ST कैटेगरी में,
ठीक है, ईडब्ल्यूएस की कोई सीट नहीं है वहां पे, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई चांस नहीं बनता एनटीआरओ के अंदर। तो भाई अब एनटीआरओ, अब देखो बच्चा जनरल का पहले सीपीडब्ल्यूडी फिर सेंट्रल वाटर कमीशन फिर 3 सीटों के लिए एनटीआरओ। तो आपको क्या लगता है कि एनटीआरओ बहुत ज्यादा वेरिएशन आएगा? बिल्कुल नहीं आने वाला वेरिएशन। अगर ये 350 है तो आप जनरल की मान सकते हैं कि भाई 348 349 ये कट ऑफ आप उम्मीद कर सकते हैं एनटीआरओ के लिए। 348 349 कोई ज्यादा, क्योंकि भाई 3 सीटें क्या होती हैं, कुछ भी नहीं होगा 3 सीटें। अगर सेंट्रल वोटर कमीशन के बाद नेक्स्ट एनटीआरओ ही जाने वाला है तो 348 से 349 ये आपकी रेंज रहेगी एनटीआरओ के लिए। ईडब्ल्यूएस में तो सीटें ही नहीं है तो यू कैन नॉट एक्सेप्ट, आप उम्मीद नहीं कर सकते। एक सीटें है ओबीसी की, तो नियर जो कट ऑफ रहने वाला है सेंट्रल वोटर कमीशन का वही सेम कट ऑफ आपका रहेगा। एनटीआरओ का भी कोई ज्यादा फर्क उसमें नहीं पड़ना, क्योंकि एक सीट से आप कोई ज्यादा बाइफर्केशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो सेम कट ऑफ जो सीडब्ल्यूसी की रहेगी लमसम, उससे पॉइंटों में मार्जिन आएगा यार। अगर मान लीजिए 345.52 आ जा रहा है उसका सेंट्रल वोटर कमीशन के लिए, तो एनटीआरओ के लिए मुश्किल से 345.23 चला जाए, 27 चला जाए, 10 चला जाए, पॉइंटों में डिफरेंस रहेगा एनटीआरओ और सीडब्ल्यूसी के बीच में ओबीसी कटों में, क्योंकि एक सीट पे फाइट है और सेम टास्क रहने वाला है इसका। तो 310 के अराउंड आप यहां पे मान सकते हैं कि एनटीआरओ का रहेगा, क्योंकि मे बी अब भाई होता क्या ना कि एनटीआरओ कुछ बच्चे बीआरओ में भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। अगर प्रेफरेंस ऑर्डर ये रहता है तो देन इट विल बी द कट ऑफ। सीडब्ल्यूसी और एनटीआरओ के कट ऑफ में आपको कोई भी आपको डिफरेंस ज्यादा देखने को नहीं मिलना है। क्लियर हुई बात? थोड़ा और चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं बीआरओ, जो मोस्ट प्रेफरेबली प्रेफरेंस नहीं रहती। ठीक है, बीआरओ में अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा वैकेंसी है, टोटल 680 वैकेंसीज आ रही हैं। 680 में 295 आपकी जनरल की हैं, 62 ईडब्ल्यूएस की हैं एंड देन 171 ओबीसी की हैं। ठीक है, और सीटें भर भर के हैं आपकी बीआरओ के अंदर। बीआरओ में सीटों की कोई कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा सीटें आपको बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बच्चे मिलने वाली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल का। 295 सीट्स, बहुत ज़्यादा वेरिएशन आएगा, बहुत ही ज़्यादा बच्चे वेरिएशन आने वाला है। अब देखो 295 सीट्स हैं बीआरओ के लिए। ठीक है, तो आप ये एज्यूम कर लें, अब देखो 315 गया था कट ऑफ जनरल के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आप बीआरओ में अगर उम्मीद कर रहे हैं अपनी, तो बीआरओ में बच्चे अराउंड आप मान के चलो कि 320 से 325 दैट विल बी द कट ऑफ। 320 से 325, इससे कम कट ऑफ नहीं रहने वाली है बीआरओ के लिए। अगर इतने 320 भी नहीं कहूंगा मैं, तो 325 कहूंगा भाई। 320 भी मान सकते हैं, अगर किसी के 320 मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी के अंदर, तो वो एक उम्मीद लगा सकता है कि बीआरओ में वो सिलेक्शन पा सकता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि मोस्ट ऑफ द बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी बीआरओ में काम कर रहे हैं एसएससी में, उनके इतने मार्क्स आएंगे तो वो वैसे ही डीवी छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? उन्हें पता है कि उन्हें सीपीडब्ल्यूडी नहीं मिल रहा है, तो वो बीआरओ में तो दोबारा जाने वाले हैं नहीं, तो वो डीवी नहीं कराएंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ बच्चे जो बॉर्डर लाइन पे होते हैं वो डीवी नहीं कराते या ऑलरेडी सिलेक्टेड होते हैं, क्योंकि बीआरओ प्रेफरेंस कम लेते हैं लोग। ठीक है, कम लेते हैं, बहुत ही कम लेते हैं। तो अगर इस रेंज में आपके इस कैटेगरी में नंबर है जनरल में, तो यू कैन एज्यूम आपको बीआरओ मिल सकता है, आपको बच्चों बीआरओ यहां से मिल सकता है। ठीक है, बात करेंगे ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस में सीटें कितनी है? मैंने बताई थी देयर आर द 62 सीट्स, और लमसम आप मान सकते हैं कि बीआरओ का जो कट ऑफ जाने वाला है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, वो भी कम रहने वाला है। वो आप मान सकते हैं कि 315 इसके अराउंड अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर, तो आप मान सकते हैं कि आपको बीआरओ मिल जाएगा यहाँ से। डेफिनेटली यू विल गेट द बीआरओ। ठीक है, अगर इसके ईडब्ल्यूएस के अंदर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो। ठीक है, ओबीसी की बात कर लेते हैं। ओबीसी में तो और भी ज्यादा सीटें हैं, ओबीसी में और भी ज्यादा सीटें आपकी रहने वाली हैं। 342 171 सीट फॉर द ओबीसी। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि 310 अगर 310 नंबर के अराउंड आपके हैं, बन रहे हैं ओबीसी कैटेगरी के अंदर, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि बीआरओ मिल सकता है। ठीक है, और वैसे मैं इस कैटेगरी की बहुत कम बात करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा वेरिएशन भी आ सकते हैं कट ऑफ में। हो सकता है कट ऑफ इससे भी नीचे चले जाए। क्यों? रीजन बीइंग की सीटें बहुत ज्यादा है बीआरओ के अंदर, और जब सीटें ज्यादा हैं तो कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो ऑलरेडी बीआरओ में काम कर रहे होंगे, बॉर्डर लाइन पे मार्क्स हैं, तो डीवी नहीं कराएंगे। डीवी नहीं कराएंगे तो कट ऑफ नीचे आ सकती है, कट ऑफ और भी आपकी नीचे
आ सकती है। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बच्चे बात? ठीक है। नाउ SC/ST में अगर मैं बात करूं बीआरओ के लिए और भी डाउन जाने वाली है कट ऑफ, दैट इज अराउंड 280 टू 290। मैं कहूंगा कि 280 के अराउंड 280 टू 285 दैट विल बी द कट ऑफ फॉर बीआरओ SC एंड ST। ये आपकी कट ऑफ रहेगी SC एंड ST के लिए। वैसे बीआरओ के कट ऑफ की बात नहीं करता कोई, ठीक है। क्यों नहीं बात करता? क्योंकि मैंने बताया कि भाई प्रेफरेंस नहीं रहती है, ठीक है। तो एक थोड़ा सा आइडिया जरूर मिल रहा होगा यहाँ पे कट ऑफ के बारे में, ठीक है। तो अब बच्चे दो ही तरह की बातें कर रहे होंगे। एक बच्चा होगा जो CPWD की बात कर रहा हो, एक बच्चा जो बॉर्डर लाइन पे होगा वो बीआरओ की बात कर रहा होगा कि सर बीआरओ मिलेगा कि नहीं। तो थोड़ा सा एक लमसम आइडिया मैंने दे दिया। रीजन क्या हुआ? देखो, प्री में सबके मार्क्स सेम है। प्री में किसी के 125 हैं तो किसी के 130 हैं, किसी के 132 हैं, किसी के 127 हैं तो किसी के 121 मार्क्स हैं। मेन जो डिफरेंस आया है वो मेंस के मार्क्स से आया है, ठीक है। मेंस में भी डिफरेंस 230 भी आए हैं, 200 भी आए हैं। तो यही 5-7 नंबर पे ना बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। अब अगर आप बात करेंगे भीड़ कहाँ पे, आपको 350 वाले कैंडिडेट बहुत ज़्यादा मिलेंगे, फिर कुछ कैंडिडेट 360 पे जिनके बहुत ज़्यादा है, 370 बहुत ज़्यादा है, 360 वाले तो सो जाए। 360 प्लस जिसके मार्क्स बन रहे हैं वो आराम से सो जाए भाई, उसको CPWD कन्फर्म मिल रहा है, 60-70 रैंक उसकी आ रही है, श्योर उसकी रैंक बन रही है। 355 प्लस वाले हैं वो रैंक थोड़ी मैंने बता दी, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के लिए उनकी रैंक 80, 90, इवन 100 तक जा सकती है। उसके नीचे जो 300 से 350 के बीच में जिनके मार्क्स बन रहे हैं वो CPWD के लिए थोड़ा सा बॉर्डर लाइन पे चले जाते हैं। सिलेक्शन होने के चांसेस हैं 80%, मैं कहता हूं कि 70-80% चांस है उनके सिलेक्शन होने के CPWD में। लेकिन लेट्स सी आफ्टर DV, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही पता चल पाएगा कि आपका एक्चुअल क्या रहने वाला है। अब हो सकता है इस कट ऑफ को देखने के बाद कुछ लोग बोलेंगे सर नहीं आपने तो ज़्यादा बता दिया, कम बता दिया। आई थिंक मैंने काफ़ी एनालिसिस किया, 1 हफ्ता हो गया, 1 वीक हो गया मार्क्स आए हुए, तब से ही डाटा कलेक्ट हो रहा है। धीरे धीरे इधर उधर देख भी रहे हैं कि डाटा किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो उसी अगर मार्क्स के बेसिस पे थोड़ा सा एक ब्रीफ मैंने बताने की कोशिश की कि इतना इतना जाने वाला है कट ऑफ, ठीक है। इतना उम्मीद है कट ऑफ के जाने की, ठीक है। तो बाकी अगर जनरल कैटेगरी में ऑब्वियस ही बात है, अगर आप DV क्वालिफाई किए हैं 315 प्लस ही होंगे आपके मार्क्स, तो अगर 5-10 नंबर ज़्यादा हैं तो यू कैन एक्सेप्ट कि आपको BRO मिल सकता है, कि आपकी उम्मीद है कि BRO आपको मिल जाएगा कंफर्म, ठीक है। तो और वो बच्चे जो थोड़ा सा 350 प्लस हैं वो एक थोड़ा सियोरिटी मान के चलें कि भाई उनका हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कौन से डिपार्टमेंट में हो रहा है ये नहीं कह सकते, लेकिन उनका मान के चलेंगे कि बच्चे उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन आपका हो रहा है। OBC का मैंने बता दिया, OBC जो बच्चे 330-35 के राउंड हैं वो BRO उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम विद अ डिप्लोमा स्टूडेंट। डिप्लोमा के लिए सर्टिफिकेट आपको चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट BRO का, तो वो आप अरेंज कर सकते हैं कहीं से अगर आप एलिजिबल हैं तो। अगर एलिजिबल नहीं है देन आपके लिए थोड़ी सी मुसीबतें यहाँ पे दिख रही हैं मुझे डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, OBC कैटेगरी के लिए, ठीक है। जितने भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं, क्योंकि BRO में आपको पता है 2 ईयर आई थिंक वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगता है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे बच्चे हो सकती है, ठीक है। थोड़ा इसको देख लें, सर्टिफिकेट आप अरेंज कर सकते हैं, सर्टिफिकेट इज़ नॉट अ बिग डील, वो कोई बड़ी डील नहीं है, ठीक है। तो होप सो काफ़ी अच्छा एनालिसिस रहा, तो काफ़ी अच्छा लगेगा भी आपको, ठीक है। बाकी जो भी सिचुएशन बनता है नहीं बनता है, ठीक है, उसको देखते हैं, उसको एनालिसिस करेंगे, ठीक है। DV कराएंगे अभी दिसंबर में, वो आई थिंक मिड दिसंबर के बाद DV करा लेगा सबका, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या सिचुएशन बनते हैं। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चे लिंक मिला होगा आपको टेलीग्राम का, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, सारी अपडेट्स आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे मिल जाने वाली हैं, ठीक है। उसके अलावा एप्लीकेशन है सॉलिट्यूड एजुकेशन का, वो डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ अच्छे कोर्सेज आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, मिल जाएगी कुछ चीज़ें, अच्छी अपडेट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और इस तरह के एनालिसिस हमने पहले भी बहुत किए हैं, कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि एनालिसिस हमारा फेल रहा। एनालिसिस थोड़ा नियर अबाउट वही रहा। प्री में हमने कहा था 120 to 125 मार्क्स आपका रहने वाला, 122 नंबर कट ऑफ गया था आपका जनरल का। सेम एनालिसिस आप वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो मोर अबाउट वहाँ पे मैंने बताया था कि भाई ये रेंज रहने वाली है, तो आई थिंक वो रेंज रहने वाली है,
ठीक है, तो फिर मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बड़े अच्छे टॉपिक्स आगे करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।